आपने करी आस्वादने शिखाइल भक्तगणे प्रेम चिंतामणिर प्रभु धनी नाही जाने स्थाना स्थान चार तारे कैल दान महाप्रभु दाता शिरोमणि। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं भागवत प्रेम रस का आस्वादन करके अपने शिष्यों को इस विधि की शिक्षा दी। वे भगवत प्रेम रूपी चिंतामणि या पारस पत्थर से संपन्न सर्वाधिक धनवान व्यक्ति है। वे पात्र कुपात्र का विचार किए बिना हर एक को यह धन प्रदान करते हैं। इस प्रकार वे अत्यंत उदार है। तो चैतन्य महाप्रभु जो श्री कृष्ण प्रेम का आस्वादन करते थे राधा रानी के भाव में, उसी को स्वयं आस्वादन करते थे और दूसरे को देते थे। इसी को कहते हैं कि आपने करी आस्वादने सिखाइल भक्तगणे। इस जगत में सबसे, जगत में तो है ही नहीं श्रेष्ठ, क्या करे, नो कंपैरिजन। यहाँ तक कि ब्रह्मलोक आदि में ब्रह्मा शंकर आदि को भी ये अत्यंत दुर्लभ है प्रेम वस्तु। उसको भगवान ने लेकर आए इस दुनिया में और स्वयं आस्वादन करते हुए लोगों को देने के लिए, प्रेम आस्वादन करे लोगों को देने के लिए। और उसको देने के लिए जब आए, इतने उदार हो गए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कि विचार नहीं किए। स्थाना स्थाना नहीं जाने जारे तारे कैल दाने। जो आया, नो क्वालिफिकेशन, नो कोई योग्यता विचार, कुछ नहीं। महाप्रभु दाता शिरोमणि, इसलिए महावदान्य अवतार भगवान का ही है। आपने करी आस्वादने सिखाइल भक्तगणे प्रेम चिंतामणिर प्रभु धनी। श्री प्रेम चिंतामणि, प्रेम एक पारस पत्थर है। पारस पत्थर का विशेषता है किसी वस्तु को टच करेगा उसको सोना कर देगा। तो कितने सोना कर चुके हैं उसका हिसाब किताब नहीं है, लेकिन पारस फिर भी पारस रहेगा। इसलिए प्रेम चिंतामणि रे, प्रभु का पास हो, प्रभु जो रीच है, प्रेम चिंतामणि, प्रेम धनी है। नाही जाने स्थाना स्थान जारे तारे कैलो दान महाप्रभु दाता शिरोमणि। इधर देखते रहिए, इधर डिस्प्ले उसको पढ़ते रहना। नाही जाने स्थाना स्थान जारे तारे कैलो दान महाप्रभु दाता शिरोमणि। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु अत्यंत दुर्लभ वस्तु जो प्रेम को लेकर के आए, तो कोई ढूंढे नहीं कि मुझे यहीं जाना है, ये जगह जाना है, ऐसे नहीं। जहाँ तहाँ जा कर के दाता शिरोमणि भगवान इस प्रेम को दान करने लगे। आगे कहते हैं, एई गुप्त भाव सिंधु ब्रह्मा ना पाए एक बिंदु हे न धन बिलाइल संसारे हे न धन बिलाइल संसारे। बोलते ये वेरी सीक्रेट, टॉप सीक्रेट है। हे न गुप्त भाव सिंधु ब्रह्मा ना पाए एक बिंदु। ब्रह्मा भी इसके ड्रप को भी पता नहीं उसके बारे में, हमारा तो बात ही क्या है। चतुर्वेद की ज्ञाता चतुर्मुख ब्रह्मा जी इसका एक ड्रप भी नहीं जानते हैं।
हे ना बिलाइले संसार, इसको ही संसार में डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। ऐछे दयालु अवतार, ऐछे दाता नाही आर, गुण के ह नारे वर्णी बारे, अभी तक भगवान के सृष्टि के आरंभ से अभी तक जितने भी अवतार हुए हैं, सभी अवतार से सर्वश्रेष्ठ दयालु अवतार हैं। ऐसे दाता नहीं आर, ऐसे दाता नहीं है, गुण कहे नारे वर्ण, उसका गुण तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। कही बार कथा नहे, कहिले के ह ना बुझे, ऐछे चित्र चैतन्यर रंग, सेई से बुझिते पारे चैतन्यर कृपा जारे, हय तार दासानुदास संग, बोलते हैं कि ये तो बोलने की बात ही नहीं है, कही बार कथा न है, लेकिन कही ले क्या ना बुझे, वो बोलूँगा तो कुछ समझेगा कौन, कहने का बात ही नहीं है, और कहूँगा कोई समझेंगे भी नहीं। ऐसे चित्र चैतन्य रंग, चैतन्य महाप्रभु का चरित्र ऐसे विचित्र है, कहने के योग्य नहीं, कहने कोई समझेंगे भी नहीं, लेकिन इससे से बूझीते पारे चैतन्य कृपा जारे, लेकिन ये अद्भुत चरित्र को वही समझ पाएगा जिनके ऊपर भगवान की कृपा होगा। हय तारा दासानुदास, कृपा कैसे होगा ना, उनके दासों की पार्टी में ज्वाइन कर लो, मतलब स्कन में ज्वाइन कर लो, है ना, नहीं उनके संग मिलेगा तो समझ पाएंगे। आगे कहते हैं चैतन्य लीला रत्न सार स्वरूपेर भंडार, देह थुइला रघुनाथेर कंठे, ताहा किछु जे सुनिलु ताहा इहा विस्तारिलु, भक्तगणे दिलु एई भेटे, भक्तगण। श्री कबीरदास गोस्वामी कहते हैं इससे गिफ्ट में भेंट दिया भक्तगणों, क्या, चैतन्य लीला रत्न सार, चैतन्य जो महाप्रभु को लीला है रत्न के सार है, एसेंस ऑफ ऑल ज्वेल्स, रत्न सार, स्वरूपेर भंडार, स्वरूप का भंडार है। यहाँ थुइला रघुनाथर कंठे, अब श्री सर्व दामोदर जो भगवान की पर व्यक्तिगत सजीव थे, ये भंडार को कहाँ रख दिया, रघुनाथ के कंठ में रख दिए। रघुनाथ दास गोस्वामी को सर्व दामोदर सुनाए, रघुनाथ से कंठ करके आए और राधा कुंड में बैठकर जब उनको बोलने लगे, कबीरदास गोस्वामी सुने, सुन करके लिखे, यही बात कहते हैं। थुइला रघुनाथ कंठे ताहा किछु जे सुनिलु, रघुनाथ जो बोलते थे क्लास लेते थे, उसी क्लास अटेंड करके जो सुनिलु तहाँ यहाँ विस्तारिलु, जो सुना था उसको मैं नोट लिखा, हाँ, जो क्लास अटेंड करता था उसको नोट लिखा, इस नोट को मैं भक्तों को भेंट देता हूँ, भेंट ऑफ नोट, है ना। यही ऐसी चैतन्य चरितामृत कबीरदास गोस्वामी कहते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु के रत्न लीला है, उसको सर्व दामोदर गोस्वामी आस्वादन किए थे। सर्व दामोदर गोस्वामी आस्वादन करके उनके अंडर में जो भक्त थे रघुनाथ गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी को दिए। रघुनाथ दास गोस्वामी कंठ में लेकर आकर राधा कुंड में क्लास दे रहे थे, उससे कबीरदास गोस्वामी सुने, सुन करके नोट बना कर दिए, ये चैतन्य चरितामृतम। जदि के हे न कय ग्रंथ हैल श्लोकमय, इतर जने नारी वे बुझिते,
प्रभुर जेई आचरण सेई करी वर्णन सर्वचित नारी आराधिते। कबीराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं तो लिख कर दिया, लेकिन कई लोग बोलेंगे बहुत सारे संस्कृत श्लोक को पढ़ने गड़बड़ होता है, समझ में नहीं आता है, सादा सीधा लिखना चाहते हैं, ये क्या कर दिए। यदि कह है ना कह, अगर कोई ऐसे कहते हैं कि ग्रंथ है श्लोक में, ग्रंथ में तो श्लोक भर दिया भागवत से श्लोक ला करके, इतर जने नारी में बुझीते हुए इतर लोग तो समझ नहीं पाएंगे, अनपढ़ लोग संस्कृत नहीं जानते। तो इसके बारे में कहते हैं प्रभुर जय आचरण सही करी वर्णन, बोले मैं तो प्रभु का जो आचरण उसको वर्णन किया हूँ। सर्वजन चितन, बोले मैं सभी के लिए नहीं लिखा हूँ उसको, सबको काम करना मेरा काम नहीं है, मैं तो पब्लिक के लिए नहीं, मैं तो केवल प्रभु के चरित्र को लिखा बस, मैं और किसी के लिए नहीं लिखा। अगर सबके लिए मैं पॉसिबल भी नहीं है, सबको खुश करना है ना, नहीं आपको पता जो कुकिंग करते हैं सभी का टेस्ट अलग अलग है, वो बोलेंगे ये बनाता, अरे तो वो बना, बोले नहीं नहीं इसने ये बनाता, अब किसको खुश करे, सभी को खुश करना इम्पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि सबका टेस्ट अलग अलग है। तो यही बात कह रहे हैं कि सबको मैंने खुश नहीं कर सकता हूँ, किसको पसंद होगा किसको नहीं होगा, मैं ये सब नापसंद नापसंद से ऊपर उठ करके भगवान की प्रसन्न किया, दुनिया भाड़ में जाए मेरे को पसंद, हम कृष्ण के हैं, कृष्ण के लिए हैं और किसी के लिए नहीं। इसे बोलते मैं पब्लिक का नहीं हूँ, मैं तो चैतन्य के चरित्र का वर्णन किया, किसको अच्छा लगे बुरा लगे आई डोंट केयर। ताही कहाँ सविरोध नाही कहाँ अनुरोध, सहज वस्तु करी विवरण, यदि हय राग द्वेष तहाँ हये आवेश, सहज वस्तु ना जाय लिखन। समझते क्या लिखते हैं इसमें, इस चैतन्य चरितामृत में न तो कोई विरोधात्मक निर्णय है, न ही किसी अन्य के मत को स्वीकृति दी गई है। मैंने यह पुस्तक उस सहज विषय वस्तु का वर्णन करने के लिए लिखी जिसे मैंने अपने गुरुजनों से सुना है। यदि मैं किसी की रुचि तथा अरुचि से प्रभावित होता तो संभवतः मैं इस सरल सत्य को न लिख पाता। यहाँ कहते हैं कि मैं अगर किसके हिसाब से लिखता तो फिर चैतन्य चरितामृत नहीं लिख पाता, क्योंकि इस चैतन्य चरितामृत में किसी का मैं विरोध नहीं किया, कोई विरोधात्मक निर्णय नहीं, ना किसी की स्वीकृति है, ना किसी को सपोर्ट किया, ना किसी को विरोध है, ना किसी को सपोर्ट है। मैंने पुस्तक इस सहज विषय वस्तु का वर्णन करने लिखी जिसे मैंने गुरुजन से सुना हो। रघुनाथ गोस्वामी से चैतन्य महाप्रभु की लीला जो मैंने सुना उसी को आज इट मैंने लिखा। अगर मैंने किसी के फेवर में लिखता तो उसी में फंस जाता। किसी को द्वेष करेगा तो आप जानते हैं, एक कबीराज गोस्वामी कहते हैं कोई लेखक क्या कोई काम करने वाले आप देखो, अगर सुबह सुबह उठकर किसी के साथ झगड़ा हो गया, द्वेष कर लिए, दिन भर उसी की चिंता में रहे, मन कहीं खाने में पीने में बैठने में उठने में होने के बारे में कैसी बदमाश थी इसी है कि नहीं, मन टोटली 100% वहीं चला जाएगा द्वेष के, और किसी को प्रश्न कर फिर उसमें चला जाएगा। तो मन तो रहता नहीं, चंचल है, कहीं यहाँ फंसेगा नहीं तो वहाँ फंसेगा, तो लिखेगा क्यों? भगवान के चरित्र के लिए टाइम कहाँ है उसके पास, ठीक है क्या नहीं? तो इसलिए बोले मैं किसी का सपोर्ट नहीं, किसी के अपोज नहीं, ये सब ना करके राग द्वेष करेगा तो मन उसमें फंस जाएगा, राग में फंसेगा नहीं तो द्वेष में फंसेगा। तो इसलिए हटा करके भगवान में लगाया, तभी कुछ में भगवान का चरित्र सही लिख पाया, नहीं तो फंस जाता किसी को द्वेष करने में, किसी को राग करने में, आसक्ति करने में, आसक्ति में। इसी को बता रहे हैं कि ये सब इसी में किसी के फेवर किसी का अनफेवर नहीं है, सीधा भगवान के जो आज इट इज मैंने सुना था दास गोस्वामी से वही लिखा। लिख कर अभी लिख करके इसे बताकर कहते हैं, जेबा नहीं बुझे के ह सुनीते सुनीते से ह,
जेबा नहीं बुझे के ह सुनीते सुनीते से ह कि अद्भुत चैतन्य चरित कृष्णे उपजीवे रति कृष्णे उपजीवे प्रीति जानिबे रसेर रीति कृष्णे उपजीवे प्रीति जानिबे रसेर रीति सुनिले बड़ हय हित। अब अपना मतामत देते हैं, बोले कि आपको किसी को पसंद लगे ना लगे, लेकिन फैक्ट क्या है ना, जेबा नहीं बुझे कहा सुनिते, बोले किसी को समझ में नहीं आ रहा है, बिना समझे भी, बिना समझे संस्कृत है, ये है बंगाली, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा है, बोले उसमें पढ़ने का समझने का नहीं है ना। नहीं, इसको कहते हैं जेबा नहीं बुझे कहा। कोई व्यक्ति ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आता, केवल सुनने से, सुनीते सुनीते से है कि अद्भुत चैतन्य चरित, चैतन्य चरितामृत का स्पेशलिटी ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। ये ग्रंथ को केवल ग्रंथ के जो पाठ को सुनने से, समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी सुना, सुनने से क्या होगा, केवल ना बुझ करके बिना समझे सुनने से क्या होगा परिणाम ना, कृष्ण उपजीवे प्रीति, कृष्ण के साथ प्रेम हो जाएगा। अभी समझा नहीं, बिना समझ करके सुनने से कृष्ण उपजीवे प्रीति, और क्या होगा ना, जानिबे रसेर रीति, रस को समझ जाएगा, और सुनील ही बड़ा हय हित, केवल सुनने मात्र से बहुत बड़ा हित हो जाएगा आपका। ये चैतन्य चैतामृत का बेनिफिट है ना। नहीं, इसलिए उसको सुनना चाहिए।